गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमें लगता है कि आप लोग सारा सवाल लिख रहे हैं और बहुत अच्छा होगा यदि आप सवाल को बहुत अच्छे से क्लियर करके लिखते रहिएगा, तो इससे आपका तैयारी होगा। हम लोग को पता है अभी लॉकडाउन है और अक्सर परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग भविष्य तो नहीं देखे हैं अगला साल क्या होगा। जब 8 क्लास का फाइनल आएगा 2022 में तो परीक्षा हो भी सकती है, और जब हो जाएगी उस समय हम लोग का जो है इसका यूज बहुत अच्छा से होगा। इसलिए हम लोग को जो है सरकार की क्या नीति होगी ये हम लोग ना सोचकर इस विषय को, जहाँ तक हम लोग की जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारी को हम लोग को पूरा करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का है, आधुनिक काल में भारत का इतिहास। ये इतिहास का प्रश्न है और ये पहला अध्याय है। देखते हैं क्या क्या सवाल है। इसका ऑप्शन, आंसर, सारा चीज़ यहीं पर है। यदि आप लोग देखना चाहेंगे तो यहीं से ही सारा चीज़ मिल जाएगा। सवाल है, सवाल के नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन के साइड में इसका आंसर भी दिया गया है। और ये जो है मॉडल प्रश्न पत्र पर आधारित हैं, जो लगभग 98% तक, 90 से 98% तक पूछा ही जाता है, जिसके कारण से हम लोग यहाँ पर ये कराने का कोशिश कर रहे हैं। एक दो बार भले ना पूछा जाए, लेकिन ये जो है अक्सर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हम लोग का है, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन के संबंध में बताया है। इतिहासकार, भूगोल, समाज शास्त्र, विज्ञान, ये सारे ऑप्शन हैं। इसका आंसर हो जाएगा इतिहास। सवाल नंबर 2, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जेम्स मिल जो था वो कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन ए जर्मनी का था, ऑप्शन बी फ्रांस का था, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड का था, या फिर पुर्तगाल का था। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन सी आंसर सही होगा, स्कॉटलैंड। अब हम लोग सवाल नंबर 3 करते हैं। इतिहास में किसका महत्व होता है? राजाओं का महत्व होता है, बी नंबर देशों का महत्व होता है, सी नंबर तिथियों का महत्व होता है, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इतिहास में जो महत्व होता है वो तिथियों का अधिक महत्व होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है जेम्स नेरल, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, रॉबर्ट क्लाइव। ये जो है 4 ऑप्शन है, इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन करते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेवारी किसको सौंपी थी? भारत का जो चित्र है उसको तैयार करने के लिए किसको सौंपा था कि ये काम आप करिए? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए जेम्स नेरल, ऑप्शन बी जेम्स मिल, ऑप्शन सी कैप्टन हॉकिंस, और ऑप्शन डी रॉबर्ट लिप्टन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जेम्स नेरल। यहाँ रॉबर्ट क्लाइव ने किसको सौंपा था? तो जेम्स नेरल को। अब हम लोग सवाल नंबर 6 करते हैं। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, वॉरेन हेस्टिंग, बी नंबर लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी जेम्स मिल। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब सवाल नंबर 7 करते हैं, 7 करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है, ये हम लोग से पूछा गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 4260 किलोमीटर, या 2000 किलोमीटर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3200 किलोमीटर। लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? इतिहास को लोग किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए कहानी से, ऑप्शन बी तिथियों से, ऑप्शन सी महीनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा तारीखों से। लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर देखना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? 1 कालखंड, 2 या 3 या 4? तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 खंडों में बांटा गया है। अंग्रेज द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार
स्थित है? जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, वो कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है, चेन्नई में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है या मुंबई में स्थित है? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका था? ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए जेम्स मिल का था, लॉर्ड क्लाइव का था, जेम्स नेरल का था या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मिल का था। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 12वां नंबर। सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं? कार्यालय में रखा जाते हैं, अभिलेखागार में रखे जाते हैं, पुस्तकालय में रखा जाता है या इनमें से कहीं कोई भी नहीं? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा अभिलेखागार। ये थे हम लोग के बीच में 12 क्वेश्चन, 12 सवाल, जैसे हम लोग को कॉपी में लिख लेना है और हो सके तो याद कर लेना है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद।